ओम ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, आज सुनना था आपसे। कर लिया रिवाइज? डाइट एंड न्यूट्रिशन। ओम गुरु जी। ओम जी। हाँ जी गुरु जी, कर लिया अपनी तरफ से तो कर लिया। बाकी बता। ठीक है जी। चलिए, अपनी तरफ से ही होना चाहिए। हमारी तरफ से हुआ कि नहीं हुआ, ये देखते हैं अब। चलिए, पहले तो इसका बता दीजिए आंसर क्या होगा। अरेंज द फॉलोइंग यूनिट्स। इसमें सारे होंगे आपके, पीवाईक्यू भी पूछेंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं उसके अलावा पीवाईक्यू के, तो वो भी एक बार दोबारा रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, जो आपने पीवाईक्यू कर लिए हैं वो भी है इसमें डाल लेंगे रिवीजन के लिए। तो मोनो, डाई और पोली सैकेराइड के अकॉर्डिंग अरेंज करना है इनको। तो फ्रक्टोज। फ्रक्टोज मोनो में आता है फर्स्ट। ठीक है, मोनो। सुक्रोज। सुक्रोज डाई में आता है। सुक्रोज डाई में आ गया आपका, ठीक है। हाँ गैलेक्टोज। जी, गैलेक्टोज भी मोनो में आता है। मोनो में। मोनो। लैक्टोज। लैक्टोज डाई में आता है। डाई में आएगा। स्टार्च। स्टार्च पोलो में आता है। पोली। पोली पोली सॉरी। हाँ जी अच्छा। पोली। हाँ, तो अरेंज करना है अब इनको। अरेंजमेंट क्या बताइए, क्या अरेंज करना है? पहले मोनो वाले बताने हैं, तो मोनो वाले कौन से हो गए? वन और फर्स्ट थ्री। थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड किस में है सबसे पहले? तो और कुछ देखने की भी जरूरत नहीं है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, तो लेकिन हम पूरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो पहले पे आ गया आपका फर्स्ट और दूसरे पे आ गया थर्ड, या फिर सिक्वेंस ये भी मिल सकती है आपको, थर्ड और फर्स्ट। ठीक है, फिर डाई वाला। डाई वाले दो है हमारे, सेकंड और फोर। तो सेकंड और फोर, या फिर लिखा मिल जाए सेकंड, फोर और सेकंड, और बच गया हमारा फिफ्थ। ठीक। तो ऑप्शंस से भी करने हाँ के जी। तरीके होते हैं क्वेश्चन को। ऑप्शंस देखो पहले तो। ठीक है, मान लिया आपने ये अरेंज, इसमें से एक पता कर लिया आपने कि एक पोली तो है ही है ये, और कोई भी पोली नहीं है, लेकिन उनमें कंफ्यूजन हो रहा है कि मोनो है कि डाई है। तो 5 नंबर देख लो ऑप्शन किस किस में है। 5 नंबर लास्ट में आएगा, आपको पता है क्योंकि पोली लास्ट में लिखा है क्वेश्चन में। तो लास्ट में 5 इन दोनों में है। तो बाकी के अरेंजमेंट अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, अगर कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा है तो। ठीक है, और इन दोनों में से आंसर होगा इसका। अब इन दोनों में से रूल आउट करने के लिए जो आपको सबसे करीब वाला आंसर लगे उसको देख लेंगे। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? वन थ्री। वन थ्री इसी में है तो सेकंड ही हो जाएगा इसका। ठीक है, अगर ऑप्शंस कंफ्यूज करने के लिए इसी को मुश्किल क्वेश्चन बनाना हो तो वन और थ्री तीन ऑप्शन में दे देगा। तीनों में से फिर एक्सक्लूड करना पड़ेगा आपको आंसर। ठीक है, तो नाम लेंगे वही बताएंगे आंसर। बिल्डिंग सब्सटेंस ऑफ बॉडी। ज्योति, ज्योति नहीं बताया अभी, कविता। बिल्डिंग सब्सटेंस ऑफ बॉडी क्या है? ऑप्शन चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन। चार ऑप्शन आप। सर एक बार हिंदी में बता देना। हिंदी में है जी इसका कि शरीर निर्माण में सहायक कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं प्रोटीन शरीर। सर। हाँ, शरीर निर्माण में सहायक, बिल्कुल प्रोटीन। ठीक है। केशव, मोनोसेक्राइड के एग्जांपल बता दो जी, क्या क्या थे? दो हमने पीछे पिछले क्वेश्चन में किए हैं, बाकी के बता दो। अक्षय। सर गैलेक्टोज और ग्लूकोज। गैलेक्टोज और ग्लूकोज। दो हो गए, पांच बताए थे मोनोसेक्राइड में तो। हाँ, एक फ्रक्टोज फ्रक्टोज। और राइबोज राइबोज। और डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, और थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो ये आपकी पेंटोज शुगर थी, 5 कार्बन के थे इसमें। और ये आपकी हेक्सोज, 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स थे इसमें। ठीक है।
चलिए, डाइसेकेराइड। सुनीता, ये हमने पीछे लिख लिए हैं। डाइसेकेराइड बता दो कौन से हैं। नहीं किया गुरुजी रिवाइज में। ठीक है जी। सुनीता, आप, पूनम, जी सर। हाँ, डाइसेकेराइड के एग्जांपल सर बताओ जी, कौन से हैं। जी, सुक्रोज, सुक्रोज, माल्टोज माल्टोज, और लैक्टोज। माल्टोज और लैक्टोज। अब इन तीनों के दो दो मॉलिक्यूल से बता दो कि कौन से सुक्रोज किस किस से मिलके बनता है। सर सुक्रोज बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, बहुत बढ़िया। जी। माल्टोज, माल ग्लूकोज और ग्लूकोज से ही। दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज के हो जाएंगे इसमें। और लैक्टोज होता है सर ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओलिगोसैक्राइड। सौरभ, ओलिगोसैक्राइड के एग्जांपल बताओ जी। कविता, नहीं बता पाऊँ। अक्षय, सर एक ही बताया था, रेफिनॉल्स। रेफिनोज। रेफिनोज किस किस से मिलके बनता है जी। जो तीन टाइप के मोनोसेक्राइड पड़े हैं तीनों के, ग्लूकोज, गैलेक्टोज हाँ, और तीनों तीन। फ्रक्टोज। ठीक है, ये और बता दो, पॉलीसेक्राइड बता दो कौन से थे। स्टार्च और स्टार्च, काइटिन काइटिन, और सेलुलोज सेलुलोज, और ग्लाइकोजन। ग्लाइकोज। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या था स्टार्च का। से अल्फा ग्लूकोज ही बोलते हैं। अल्फा ग्लूकोज। बीटा ग्लूकोज किसका था। बीटा ग्लूकोज सेलुलोज का। सेलुलोज। इनमें से क्वेश्चन आएगा पक्का कोई ना कोई आपका, तो ध्यान से कर लेंगे, जिसने रिवाइज नहीं किया है सुन लेंगे ध्यान से। केशव, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी देगा। अगर नहीं पता है तो मना करते चलेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम लिमिटेड है और सारे क्वेश्चन कवर करने हैं। जी पूनम बताओ। सर कार्बोहाइड्रेट में होगी 4.2 4.2 किलो कैलोरी। किलो कैलोरी। जी। प्रोटीन, प्रोटीन में 5.6। 5.6 किलो कैलोरी। फैट, 9.3 सर। 9.3। ठीक है, मेन इसमें आपको क्या याद रखना है। एक तो 4 याद रखना है, 5 याद रखना है और 9 याद रखना है। ठीक है, पॉइंट में 2 की जगह 3 भी मिल सकता है, पॉइंट में 6 की जगह 7 भी मिल सकता है, 5 भी मिल सकता है, 3 की जगह 4 भी मिल सकता है। ठीक है, तो मेन इसमें 4, 5 और 9 ये याद रखना है। ठीक है, मोटापा रहित, रिवीजन के लिए कर रहे हैं या आपने कर लिए थे क्वेश्चन ये। हाँ सर, करा। केशव, 2224। हाँ 22 और 24 हो जाएगा। ठीक है, तो ए और बी। घटते क्रम में फैट की परसेंटेज सबसे ज्यादा किस में होगी। सर अखरोट। वॉलनट में। सबसे ज्यादा होगी वॉलनट में, अखरोट में। तो पहले नंबर पे आ जाएगा ये। जो भी आपको ऑप्शन दिखे उसमें लिखते चलो साथ के साथ, बाद में याद नहीं करना पड़े कौन सा पहले था कौन सा बाद में। फिर उसके बाद बादाम। उसके बाद बादाम। बादाम। ठीक सर है,
वैसे तो इसमें ऑप्शन ही एक है जिसमें सी पहले नंबर पे आएगा, ठीक है, लेकिन जो हमने सीक्वेंस की थी प्रॉपर याद करके किया था उसमें पहले बादाम आएगा, उसके बाद क्या आएगा, मूंगफली। मूंगफली, मूंगफली। और फिर लास्ट में काजू। ठीक है, अच्छा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा, सोयाबीन। सोयाबीन। सोयाबीन, बिल्कुल जी, ठीक है। मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन इन वेजिटेरियन फूड, दालें दालें और प्लस दूसरा, अनाज। दालें और अनाज, दालें और अनाज। अनाज। 3 और 4, ठीक है, रट लेंगे इनको अगर क्वेश्चन रिपीट होता है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में ना। तो ऊर्जा के समृद्ध स्रोत क्या है, रिच सोर्सेज ऑफ एनर्जी, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। हाँ। कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, बी और सी, ऑप्शन बी, ठीक है। और सबसे गुड सोर्स क्या है, और मोस्ट एफिशिएंट वसा। सोर्स, मोस्ट एफिशिएंट सोर्स, वसा। फैट। और स्लोवेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, फैट। लो प्रोटीन। फैट। प्रोटीन। फैट। स्लोवेस्ट भी, फैट आइटम। हाँ स्लोवेस्ट सोर्स भी, दोनों फैट, ठीक है, क्योंकि वसा का पाचन बहुत देर में होता है, बहुत स्लो पाचन होता है इसका। परनीसियस एनीमिया किसकी, कौन से विटामिन की कमी से होगा, विटामिन सर बी। ए। नहीं नहीं नहीं, सॉरी। सर राइबोफ्लेविन। ये है सर। बी विटामिन बी। से ट्वेल्व होता है साइनोकोबालामिन। सर हाँ, बी। साइनोकोबालामिन। नंबर बी नंबर बताइए। ट्वेल्व साइनोकोबालामिन। हाँ B12, बी बी, सर बी बी। ट्वेल्व। बी ट्वेल्व। साइनो कोबालामिन, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है इस विटामिन का, B12 का, ब्लू। ब्लू विटामिन। ब्लू, साइनो का मतलब ही ब्लू होता है, ब्लू विटामिन, ठीक है। तो B12 मिल जाए ऑप्शन में, साइनोकोबालामिन मिल जाए, ब्लू विटामिन मिल जाए, ठीक है। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा पजल पजल करना होगा तो आपको इन तीनों में से दो नाम दे देगा और एक ऑप्शन मिलेगा आपको बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो साइनोकोबालामिन, परनीसियस एनीमिया, इसका मिलान कर दो जल्दी से। विटामिन डी क्या काम करेगा, सर कैल्शियम और कैल्शियम और फास्फोरस फास्फोरस। कैल्शियम फॉस्फोरस का अब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। विटामिन ई, कोशिका मेम्ब्रेन की स्थिरता और एकत्व। कोशिका मेम्ब्रेन की जी। स्थिरता और एकत्व, फोर्थ, ठीक है, स्टेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। B6, मस्तिष्क और एनर्जी वायु ऊतकों कन्वर्ट। का ऊर्जा उत्पादन। बिल्कुल, मस्तिष्क की एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है ये। और विटामिन के, रक्त का ब्लड क्लोटिंग। ठीक है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। इसका हमने समझने के लिए बताया था आपको कि डिलीवरी के बाद इंजेक्शन लगता है, क्योंकि जो बाद की जो ब्लीडिंग होती है उसको रोकने के लिए। तो मिलान कर लेंगे, इसका ए का है 3, ए का 3 एक में ही है, तो और कुछ देखने की जरूरत नहीं, ठीक है। टाइम बचाने के तरीके होते हैं ये। अगर मान लो आपको ये श्योर है कि पहले ए का ही देख लो, ए का अगर श्योर है कि थर्ड है, ठीक है, और बाकी कोई भी आंसर इसका नहीं है, तो और ए का थर्ड एक में ही है, तो बाकी ऑप्शन देखो ही मत, सीधा ए को टिक करके अगले क्वेश्चन के लिए टाइम बचाओ अपना, ठीक है। विटामिन B12 आरबीसी में डीएनए के संश्लेषण के लिए अनिवार्य है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए इन आरबीसी, ट्रू और फॉल्स, सही है सर। सर सही है, ट्रू है। ट्रू है। Its deficiency leads to non-maturation of cells and decrease in cell division. True or false? ट्रू है। दोनों ट्रू हैं जी, ठीक है, सही व्याख्या है। क्योंकि अगर डीएनए का सिंथेसिस ही नहीं होगा तो सेल कैसे मैच्योर हो जाएगी वो, ठीक है। सेल मैच्योरेशन के लिए डीएनए का डबल स्ट्रैंड होना जरूरी है, ठीक है। तो दोनों सही व्याख्या है एक दूसरे की, और दोनों सही। तो अगला है मिनरल्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सही गलत, सही है सर, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ही। हाँ मैक्रो कौन से हैं पहले वो बता दो मुझे। मैक्रो फैट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड और प्रोटीन। 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 हाँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। और माइक्रो में कौन से थे, सर विटामिन। मिनरल मिनरल्स। विटामिन। विटामिन विटामिन और मिनरल।
मिनरल्स। मिनरल्स। ठीक है, तो पहले तो ठीक होगी इसकी स्टेटमेंट कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर न्यूट्रिशन ऑल्दो दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। ट्रू है सर। ट्रू। ठीक है, ये ठीक। ट्रू है। व्याख्या है सही या नहीं है? सही है। सही है। ठीक है, क्योंकि इसने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लिख दिया और यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी भी लिख दिया, तो दोनों एक दूसरे को मैच कर रही है स्टेटमेंट, तो सही व्याख्या है। और कैल्शियम की सर्वाधिक मात्रा किस खाद्य स्रोत में होती है? रागी। 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 राग। ठीक है, तो रागी, ये याद रखना है, सबसे ज्यादा होती है इसमें। ताम्र, कॉपर के काम बता दो, बॉडी में क्या क्या है? कॉपर। कोशिका और ऑक्सीजन। डी। डी आएगा एक तो। सर ए क्या और क्या बी। पढ़ा था, ये ऑप्शन भूल जाओ, आपने क्या क्या याद किया है इसका? कैल्शियम के फंक्शन जो मैंने बताए थे। कैल्श। सर ये तो कॉपर है ना? हाँ, कॉपर के क्या क्या बताए थे? अभी बताया नहीं सर कॉपर की। कॉपर हुआ नहीं है आपका? नहीं। नहीं सर अभी नहीं है। अच्छा, अभी नहीं हुआ सर। ठीक है, ये क्वेश्चन स्किप करते हैं, फिर कॉपर करने के बाद पूछेंगे। किस अनाज में सर्वाधिक रेशा फाइबर सबसे ज्यादा किस में होगा? सर बाजरा। गेहूं। बाजरा। गेहूं में। गेहूं में हाँ होगा। गेहूँ ठीक सॉरी। है। हाँ, गेहूं का जो मीनिंग लेंगे हम, साबुत गेहूं लेंगे ये। हम्म, ठीक है, अगर आटा नहीं लिखा हुआ है तो आटा लिख देता, अगर यहाँ लिखता मैं गेहूं का आटा, दूसरा क्वेश्चन ये सेम। तो फिर तो बाजरा आंसर आता ना? हाँ, फिर क्या आंसर हो जाता है इसका? बाजरा। 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 ठीक है, तो दो क्वेश्चन हो गए यहाँ आपके। यहाँ बस आटा ऐड करना है और आंसर चेंज हो जाएगा। इसमें मैच कर दो, विटामिन बी से क्या होगा इन दो इसमें से, या फिर सबसे आसान वाला बताओ, सी से विटामिन। क्या होगा? करवी। करवी। स्कर्वी। करवी। ठीक है, अब पहले यही चेक करो, क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका बताते हैं आपको एक। बी का थर्ड, बी का थर्ड देखो किस किस ऑप्शन में है, एक में ही है। फर्स्ट पहले में में है। है। हाँ, तो यही आंसर हो हाँ जाएगा, जी। और देखो भी मत इसे। ठीक है, क्योंकि स्कर्वी किसी और से होता ही नहीं है। ठीक है, बाकी भी मैच कर लो। अब विटामिन बी से क्या होगा? कुपोषण सर अ, होगा। ये पहला ग्रह सर सर। पहले पहला ग्रह। पहले ग्रह। कौन से विटामिन बी से होगा ये? B3 से सर। बी थ्री का दूसरा नाम? पी। पी। नियोसिन। हाँ, विटामिन विटामिन पी। पी और नियासिन, नियोसिन। या फिर निकोटिनिक एसिड, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। इसकी वजह से क्या होता है? पेलेग्रा। पेलेग्रा। ठीक, सर ये डी से क्या? पेलेग्रा ये स्किन डिसीजेज होती है ना ये? हाँ, क्या पढ़ा आपने इसके बारे में, बताइए। मैंने सर ये एक मिनट बेटा चुप हो। मैंने सर ये पढ़ा था ये जो डर्म डर्मी क्या बोलते हैं मतलब स्किन डिसीजेज होती हैं और डाइजेशन टर्मिनेटोलॉजी। की प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, मतलब कई सारे इसमें डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम भी कमजोर होता है, और जब तक डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी स्किन की बीमारी आपको आ ही नहीं सकती। पहले डाइजेशन खराब होगा आपका, उसके बाद स्किन की बीमारी आएगी। ठीक है, तो स्किन का मेन इसमें रोल है कि स्किन पे ज्यादा इम्पेक्ट डालती है पेलाग्रा, लेकिन पहले डाइजेस्टिव की प्रॉब्लम आएगी, फिर उसके बाद स्किन में प्रॉब्लम आएंगी। ठीक है, तो विटामिन डी से क्या होगा? कुपोषण या सूखा रोग, रिकेट्स या माल न्यूट्रिशन? विकेट। विकेट। रिकेट्स। और अगर अब ये रिकेट्स बच्चों में होगा बड़ों में होगा? बच्चों में। बच्चों में। बड़ों बड़ों में कौन सा बच्चों। होगा विटामिन डी की कमी से? ऑस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस। सर ऑस्टियोपोरोसिस। और ओस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया। मलेशिया। ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया मेन है इसमें, और विटामिन ई से हो जाएगा विटामिन आपका डी की कमी से। कुपोषण। ठीक है, माल न्यूट्रिशन। राइबोफ्लेविन, सबसे पहले तो ये बताओ, राइबोफ्लेविन कौन सा विटामिन है ये? विटामिन बी बी। टू। बी। बी बी टू। बी वन बी वन। सॉरी। नहीं बी बी टू। टू। बी टू है। बी टू है। जी। ठीक है, विटामिन बी है थायमिन। तो हाँ। इससे कौन सा रोग होगा विटामिन बी टू से?
एंगुलर Angular स्टोमेटाइटिस। एंगुलर हाँ हाँ, सर स्टोमेटिस। बी। एंगुलर स्टोमेटाइटिस। ठीक है। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कौन से विटामिन की कमी से होगा? को सर बी। बालामिन ये बी B12 से होता है सर ये। हाँ, मेनली कौन से बी होगा? नाइन सर बी B9। नाइन B9 का दूसरा नाम? folic acid फोलिक हाँ एसिड। फॉलिक फोलिक एसिड एसिड। और विटामिन M। हाँ, विटामिन एम। ठीक है। ठीक है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है। महिलाओं को तो पता होगा कि जब प्रेगनेंसी की सिचुएशन में आयरन और फोलिक एसिड की टैबलेट दी जाती हैं, तो एम मतलब मदर, और एम विटामिन कौन सा हो जाएगा? फोलिक एसिड B9। ठीक है। एंगुलर स्टोमेटाइटिस होगा आपका B2। पेलाग्रा कौन से विटामिन से होगा? P B3 विटामिन P B3 B3। B3। परनीशियस एनीमिया? B12। B12 B12। हाँ, दूसरे नाम भी बता देंगे B3 का दूसरा नाम? B3 नियोसिन। हाँ, niacin और विटामिन निकोटीन एसिड। पी, पी नियासिन एंड और विटामिन निकोटिनिक एसिड। ठीक है। याद कर लेंगे अब, साथ के साथ आपका रिवीजन ही करवा रहा हूँ मैं एक तरह से। B12 का दूसरा नाम? ब्लू ब्लू कोबालामिन ब्लू विटामिन। ब्लू साइनोबालामिन। विटामिन हो गया, साइनोकोबाल। कोबालामिन और कोबाला। बस। सर इसका नाम नहीं याद होता, ये B12 वाले का। साइबो कोबाला इस टाइप का नाम है इसका। साइनो, देखो इसको साइनो लिखो कोबाला। अलग अलग। साइनो। ठीक है, इतना याद करो पहले। फिर कोबाला अमीन। ये तीन ग्रुप जुड़े हैं इसमें, तो तीनों को अलग अलग बोलो, साइनो कोबाला अमीन। ठीक है। ये जो जी जी। आ है, ये अ और ये आ बन जाते हैं जब एक साथ जोड़ के बोलेंगे ना इनको। फिर अगला, जल में घुलनशील विटामिन कौन से बी होंगे? और सी। बी बी सी। और बी सी। और सी सोल्यूबल कौन से हो जाएंगे? बी सी कॉम्प्लेक्स डी। पूरा, और सी। सी का दूसरा नाम? सी का एस्कॉर्बिक सर एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक और एसिड। किस में पाया जाता है ये? खट्टे अमरूद में। ये फलों। हाँ, सर सबसे फ्रूट्स ज्यादा फ्रूट अंगूर में। सिट्रिक हाँ, फ्रूट्स। बिल्कुल आंवला बिल्कुल। में फिर अमरूद में। और सर फिर आंवला में। ठीक है, ठीक है, आंवला बहुत बढ़िया। या ग्रेप्स। हम्म। अब फैट मिक्स सोल्यूबल ऑफ कौन से हैं? सर ए ADE ए के। डी ए ए। डी ई के। ए डी ई के। ए का दूसरा नाम? रेटिनॉल। सर रेटिनॉल। रेटिनॉल। जी का डी का दूसरा नाम? कैल्सीफेरॉल। डिकल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। ठीक है। को कैल्शियम। कैल्सीफेरोल। और अगर D3 की कैल्शियम। बात करें, जो हम विटामिन डी का जनरली बोल देते हैं, वो D3 को ही बोलते हैं। तो दोनों में से कोई भी मिल जाए, आप कैल्सीफेरोल मिल जाए तो कैल्सीफेरोल भी लगा सकते हो, और अगर कोले कैल्सीफेरोल मिल जाए तो वो भी लगा सकते हो। ठीक है। ऐसे नहीं देखना है कि कैल्सीफेरोल ही नाम था, अब इसने दे दिया है D3 का और पूछ रहा है विटामिन डी का नाम। तो विटामिन डी का जनरली जो नाम बोलते हैं वो कोले कैल्सीफेरोल ही बोलते हैं, क्योंकि जैसे अब मैं पूछूं आपसे कि एक जैसे आपसे पूछें कि अंगूर लेके आओ, एक बोले आपको ये, और दूसरा बोले कि कोई खट्टा फल लेके आओ। ठीक है। और उस टाइम जैसे मौसम अनुसार चल रहा हो अंगूरी, दोनों का मतलब सेम ही हो गया ना। तो खट्टी बहुत सारी हाँ चीजें जी। हैं, लेकिन उस टाइम पे कुछ स्पेसिफिक स्पेसिफिक चीज होती है कि अगर इस बारे में बोल रहा है तो हम यही मानेंगे। तो अनुक्त बोल देते हैं उसको। कि अगर नहीं बोला गया है स्पेशली, कि जैसे एक एग्जांपल दूं मैं आपको कि चंदन का देख लो, अगर चंदन पूछे आपसे, अगर कहीं नहीं लिखा है कि कौन सा चंदन लेना है, दो टाइप के होते हैं, सफेद भी होता है, लाल चंदन भी होता है। ठीक है। तो जो प्रशस्त होता है, अनुक्त चीज होती है, वो होता है लाल चंदन। ठीक है। तो ऐसे ही जब विटामिन डी का पूछे आपसे, ठीक है, तो विटामिन डी पूछे या D3 पूछे, तो दोनों आपको कोले कैल्सीफेरोल ही जाएगा। ठीक है। और अगर ऑप्शन में कैल्सीफेरोल है और विटामिन डी ही पूछा है, तो फिर कैल्सीफेरोल ही जाएगा, फिर कोली कैल्सीफेरोल नहीं लगाओगी। ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन दे दे आपसे, एक दे दिया कैल्सीफेरोल और एक दे दिया कोले कैल्सीफेरोल, और पूछा है बस विटामिन डी, तो विटामिन डी पूछा है तो आप ये जाओगे ऑप्शन में, और पूछा है D3, D3 में फिर कोले कैल्सीफेरोल। ठीक है। ई का क्या नाम है?
दूसरा टोकोफेरोल। टोकोफेरोल। टोकोफिरोल। और के का क्विनोन। क्विनोन, थाइलोकोफेरोल। फिलाइक्विनिन, फिलाइक्विनिन। ठीक है। वयस्कों में विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होगा? ऑस्टियोमलेशिया। सर बी, ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोमलेशिया। 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 ठीक है। ओस्टियोपोरोसिस भी होता है, लेकिन मेन इसने पूछा, एक ही पूछा है इसमें। ठीक है, तो एक तो हमारा फिर मेन जो है ओस्टियोमलेशिया है, उसी में जाएंगे। ठीक है। अगर यहाँ ऑप्शन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करना होता, आपसे पूछता एक ऑप्शन घटा दो इसमें से, सी की जगह ओस्टियोपोरोसिस ले लो, और डी ऑप्शन मिलता आपका बोथ बी एंड सी, तो आपका डी ऑप्शन चला जाता है इसमें। ठीक है, अब एक ही पूछा है तो एक में तो फिर जो मेन है उस पर जाएंगे हम, ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन सी के मुख्य स्रोत? ताजे फल। ताजे विटामिन फल, फ्रेश हरी फ्रूट, सब्जी। हरी हरी पत्तेदार पत्तेदार। सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जी, ए और सी। ठीक है। फिर अगला है आपका, ये भी मैच कर दो जल्दी से। पहला ग्रह किसकी वजह से था? विटामिन बी B3। थ्री। बी बी थ्री मैच कर दो। बेरी बेरी, B1। B2, B1। बी B1, सॉरी सॉरी। 1। बी वन। ठीक है, तो बी वन, बी वन और का दूसरा नाम थायमिन, थायमिन। थायमिन। ठीक है। और एंगुलर स्टोमेटाइटिस, B2, बी टू का दूसरा नाम B2। रेक्स, रिया, जी। राइबोफ्लाविन। राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, और येलो एक होता है। था राइबोफ्लेविन। जी, जी। येलो। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, B12। बी ट्वेल्व। और कोई बचा B12। ही नहीं, B12। कोई याद है? ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन देख लेंगे क्या आएगा। ए का है टू, ए का टू दो में है, ऊपर वाले ऑप्शन कैंसिल हो गए ऑटोमेटिक आपके। ठीक है, बी का ऑटोमेटिक थर्ड है, बी को छोड़ो, देखना ही नहीं हमें। सी का देखो अब। ठीक है, या तो एक होगा या चार होगा। सी का क्या है हमारा, चार है, तो बाकी देखने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो स्पीड ऐसे बढ़ाओगे क्वेश्चन में अपनी, कि अगर ऑप्शन और कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब दोनों में ही आपको पता है कि ए का तो दो ही आना है, तो एक दो इन दो में है। बी का इसने दोनों में तीन लिख दिया, तो बी को देखेंगे ही नहीं क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। सी का और डी का देखना है अब, जिसमें या तो सी का आपको कंफर्म पता हो कि ये है, या फिर डी का पता हो, तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद आपका आ गया अगला क्वेश्चन, विटामिन ए का क्या काम है इन दोनों में से? अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक। अच्छी अच्छी दृष्टि के आंखों, लिए आंख, आवश्यक। हाँ, विटामिन ए ए आते ही आंखों की तरफ पहुंच जाओ। ठीक है, अब सर पहले विटामिन ऑप्शन डी में आ हड्डियों जाओ। के लिए। हाँ हड्डियों को एक बार, मजबूत करता है विटामिन डी। हाँ एक बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ए का आपने थ्री लगाया, तो ए का थ्री आपका इसमें है और इसमें है, तो या तो ए ऑप्शन होगा इसका या सी होगा। बी का आपको पता है कि वन आएगा ही, ये दोनों में ही दे दिया, तो बी को छोड़ो। सी का सेकंड या फोर्थ? सी विटामिन ए फोर्थ। सेकंड या फोर्थ? हीमोग्लोबिन में, फोर्थ। रक्तजम में। ठीक है, तो सी का फोर्थ है, तो हम ना डी देखेंगे और ना बी देखेंगे क्या है। ठीक है, फिर जी। पीडीएफ मिल जाएगी आपको, या फिर होंगे भी पीडीएफ में क्वेश्चन, ये तो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ भी लेंगे एक बार। मैं आपकी जो पेपर में आपको जिस तरह सोल्व करने हैं वो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। शरीर में कम मात्रा में विटामिनों की आवश्यकता होती है, और ये संतुलित आहार के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। राइट और रॉन्ग? ट्रू है ट्रू। सर, ट्रू है। राइट है। राइट। हाँ, और विटामिन ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते, लेकिन मेटाबॉलिज्म में, चय अपचयन क्रियाओं के नियमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट की उपयोग प्रक्रियाओं में सहायता करते हैं। ट्रू सर है ये भी सर। ट्रू। सही है। ट्रू। दोनों ही ए सही और है। बी दोनों सही है। हाँ, दोनों सही हैं, और व्याख्या है सही तो है, सही में तो दोनों है, ए भी है बी भी है। दोनों सही अब है। व्याख्या देखो, व्याख्या करता है एक दूसरे की है, तर्क हाँ सर। करता है। कर क्यों रहा है करता है? सर। क्योंकि इसने पूछा है कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बैलेंस डाइट। ठीक है, अब बैलेंस डाइट का क्या काम होगा? आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगी। ठीक है, और जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, फैट है, इनको यूटिलाइज करवाएगी बॉडी में। ठीक, छोटे बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा? क्रिकेट। रिकेट्स। सर रिकेट। विकेट।
ठीक है, बड़ों में हो जाएगा ऑस्टियोमलेशिया, और अगर दोनों पूछ ले ऑस्टियोमलेशिया, तो फिर बी और सी दोनों हो जाएंगे बड़ों में। ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है। वसा गुल्ले, विटामिन, फैट सोल्यूबल, ए, सर ए और विटामिन ए डी। और डी। ए और डी होंगी। ठीक है, तो ए और डी ऑप्शन बी यही, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। विटामिन सी की प्रतिशत मात्रा के अनुसार उन्हें घटते क्रम में व्यवस्थित करें। अब घटते क्रम में करना है तो सबसे ज्यादा किस में होगा? सर आंवला। 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 हाँ। उसके बाद तो संतरा। हाँ, फिर सर ये अमरूद। इस तरह के क्वेश्चन में ना आप एक देख लो कि पहले कौन सा आएगा। अब पहले फोर आएगा तो फोर एक में ही है, क्वेश्चन टिक कर दो। ठीक है, बाकी देखो ही मत क्या है। फिर सर अमरूद। हाँ, उसके बाद अमरूद आ जाएगा फोर। फिर आ जाएगा, फिर फिर टमाटर आ जाएगा। फर्स्ट, फिर सर संतरा। संतरा या टमाटर? संतरा। संतरा। संतरा टमाटर भी, टमाटर भी। सेकंड, और फिर लास्ट में। वो इसमें टमाटर। ठीक है। बाल्यावस्था में प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होंगे? क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर और मरस्मस। क्वासी और कर मरस्मस। मेरास्मस दोनों। ठीक है, रिकेट्स कौन से विटामिन की कमी से होगा? डी। डी की। ये डी की कमी से होगा। केराटोमलेशिया? ये भी डी में ही आता है शायद। जी सर, इसके बारे में केराटिन। ये प्रोटीन में आता केराटोमलेशिया किस में आएगा? है। बी में। डी में केराटोमलेशिया। जीरोथैली में बताओ पहले। जीरो ए में सर। विटामिन ए। ए। विटामिन ए। ओप्थेल्मिया, ओप्थेलिया मतलब आंख, ऑप्टिक, विजन। ठीक है, तो विटामिन ए, और केराटोमलेशिया भी विटामिन ए की वजह से ही होता है। ठीक है, आई की कंडीशन होती है, ए। आई आंख की बीमारी होती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो सफेद सा जाला बन जाता है ना आंखों के सामने, वो केराटोमलेशिया है। कैटरेक्ट सर, कैटरेक्ट टाइप। कैटरेक्ट अलग चीज होती है, इसका रीजन अलग होता है। अच्छा। हाँ। ठीक है, कॉर्निया इसमें सॉफ्ट हो जाती है आपकी, जिसकी वजह से क्लाउडिंग ऑफ लेंस, इस उसमें जो आप कैटरेक्ट बोल रहे हो उसमें लेंस की क्लाउडिंग होती है, लेंस के ऊपर जाला बन जाता है। इसमें आपकी जो कॉर्निया है उसके ऊपर बनेगा केराटोमलेशिया में। अच्छा। ठीक है। ठीक है। जैसे सर ये जो एज लोगों में आ जाती है, ये जो मतलब हाँ, एज लेजो में जाला कैटरेक्ट, क्या बोलते हैं उसको? केराटोमलेशिया एक न्यूट्रिएंट डिसऑर्डर है। अगर मान लो विटामिन ए की कमी हो जाती है तो यंग एज में भी हो सकती है ये चीज। अच्छा। हाँ, देखा होगा ना, कभी कोई तो ऐसा मिला होगा जिसकी आंख में धब्बे बने होंगे, सफेद सफेद या फिर काले काले, तो न्यूट्रिएंट हम्म। डेफिशिएंसी हो। प्रोटीन की संतुष्ट दैनिक मात्रा, सर 1 ग्राम। 1 ग्राम पर और किलोग्राम। लिखवाया, ग्राम प्रति लिखवाया क्या किलोग्राम था पर। आपको? आपको टेक्स्ट में क्या लिखवाया गया है? 0.8। 0.8। 0.8। ठीक है, तो 0.8 के सबसे नजदीक आंसर कौन सा है? 1 ग्राम। ठीक है, क्योंकि 5 से ऊपर जाते ही हम शिफ्ट कर लेते हैं, और 0 से एक ज्यादा क्या होगा? एक होगा। तो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि 70 केजी का कोई आदमी है, तो डेली की प्रोटीन इंटेक क्या होगी उसकी? 70 ग्राम। सर 70 ग्राम। 70 ग्राम। ठीक है, यानी कि 1 किलो पे 1 ग्राम उसको प्रोटीन चाहिए। कीटो डेराइव्ड अमाइनो एसिड कितने हैं पहले तो ये बताओ? 4 है सर। सर 4। 4। कौन से हैं? ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, सबसे आसान वाला यही था। और सर थायरोसिन और और फिनेलियनाइन। टायरोसिन। फिनेलाइन। फिनाइलाइन। टायरोसिन फिलर। ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन एनिलिन। कौन से हैं, एसेंशियल नॉन एसेंशियल? एसेंशियल सर। एसेंशियल। 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 ठीक है। फिनाइल एलिलिन? ये नॉन एसेंशियल है। पक्का? नहीं, ये एसेंशियल है सर, फेनिलैलनिन। एसेंशियल है। एसेंशियल है ये। फेनिलाइन। ठीक है, एसेंशियल ही है दोनों। हाँ और जी। एक है आपका टायरोसिन, नॉन एसेंशियल। हाँ। टायरोसिन नॉन एसेंशियल है। ठीक है, टोटल अमाइनो एसिड कितने हैं? 22। सर 22। 22। 22। ठीक है, कुल अमाइनो एसिड के प्रकार कितने हैं? 2। 20। 20। 20 प्रकार पूछे तो 20। अच्छा।
कितने प्रकार के अमाइनो एसिड। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर, सी और डी। इंसुलिन अगर सेंसिटिविटी है तो डायबिटीज में क्या करेंगे, सर कार्बोहाइड्रेट बी, उच्च ज्यादा देंगे प्रोटीन कम देंगे। सर उच्च प्रोटीन और अल्प प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। अल्प कम देंगे, लो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। ये सर लाइन हाई रट लेंगे प्रोटीन हाई डायबिटीज के लिए, कार्बोहाइड्रेट। ये लाइन रट लेंगे। उसको हाई प्रोटीन डाइट देंगे और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट देंगे। ठीक है, हाँ जी। प्रोटीन में कितने प्रकार के अमाइनो एसिड, या प्रकार नहीं लिखना चाहिए था, सर इसमें 22। 22। कितने कितने होंगे, तो ठीक है, तो 22। 22। दूध प्रोटीन का विपुल स्रोत है। सर भैंस का रिच, दूध। भैंस का भैंस। दूध। ठीक, वसा पूछ लेता मैं यहाँ पे फिर, भैंस सर का भैंस का भैंस का दूध। दूध। तो भी और भैंस। भैंस यहाँ का ही है। पूछ लेते कि कौन सा दूध प्रोटीन का अच्छा स्रोत नहीं है। तो सर गाय का मानव, दूध। सर गाय का मानव, दूध। सर बी मानव, ऑप्शन। मानव सबसे कम होती है। मानव, मानव मानव का दूध। लास्ट में आएगा। पक्का। हाँ जी सर, मानव का दूध ही आएगा यस सर। सबसे कम। या अगर अगर वैसे आ जाता कि वो जो डेयरी वाला आता है जो पैकेट्स में आता है, 0.1 होता है उसका, वो आता तो वो ही आता फिर। हाँ, दूध का एक बार दोबारा सोच के बताओ मुझे। यही है सर। तो क्या पूछा है सर? सबसे प्रोटीन। जो अच्छा स्रोत नहीं है इन चारों में प्रोटीन का, मतलब जिसमें सबसे मानव। कम प्रोटीन की क्वांटिटी है इन चारों। सर डी ऑप्शन ही आएगा। डी आएगा सर। गाय का ठीक है, लगा। डी आएगा, डी। मानव। एंटीबॉडीज ज्यादा होती हैं इसमें, मानव के दूध में। अगर यहाँ आपसे क्वेश्चन चेंज कर दे कि कौन सा दूध एंटीबॉडीज का विपुल स्रोत है, तो एंटीबॉडीज होती है माँ के दूध में सबसे ज्यादा। ठीक है, हम्म, ये मैंने आपको ठीक करवाया था, ग्लूकोनियोजेनेसिस है ये। ठीक है, अगर ये क्लेम भी कर सकते थे आप अपना, क्वेश्चन क्वेश्चन प्रिंटिंग मिस्टेक है आपकी ये पेपर में। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका सर बी और सी है। बी अमीनो। और सी। हाँ, अमीनो अमीनो एसिड एसिड कार्बोहाइड्रेट से अलग प्रोटीन। प्रोडक्ट, नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट, नया मॉलिक्यूल बनेगा, तो नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट। ठीक है, पूछ लेते ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकोजेनेसिस में सर ये कार्बोहाइड्रेट आ रहा है। ग्लूकोजेनेसिस में कार्बोहाइड्रेट आंसर आता है, लेकिन जो आपका आंसर की है इस जून 2019 की, तो उसमें बी और सी ऑप्शन टिक किया है, बी और ऑप्शन टिक किया है, तो इसका मतलब ऊपर ग्लूकोनियोजेनेसिस आएगा। अगर ग्लूकोजेनेसिस लिखते हो तो वहां जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट्स, अकेला जाएगा। और ठीक है, ठीक है। नॉट एन क्या सर, एसेंशियल। क्या बताया आपने? क्या अगर बताया, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट कब जाएगा? जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया आपका हाँ जी। ग्लूकोजेनेसिस, जो प्रिंट में था आपके जून 2019 का पेपर में, वो था ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकोजेनेसिस अगर क्वेश्चन है तो आंसर इसका कार्बोहाइड्रेट जाएगा। कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट से जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा उसको बोलते हैं ग्लूकोजेनेसिस। और नॉन कार्बोहाइड्रेट से अलग मॉलिक्यूल से जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होती है वो होती है नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट से। अमाइनो एसिड आपका प्रोटीन आ गया, फैटी एसिड आपका फैट आ गया, तो इनसे जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा वो ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है वो। ठीक है, और ओके। अकेला आंसर जाता अगर ग्लूकोजेनेसिस है तो ए बी बी सी ऐसा कुछ नहीं, कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल ही होता है ग्लूकोज की फॉर्मेशन। ठीक है, ग्लूकोजेनेसिस में जी। एसेंशियल अमाइनो एसिड कौन सा नहीं है इनमें से। जाइलीन। जाइलिन। सर 4। फोर्थ जाइलिन। ऑप्शन। जाइलिन। और अगर मैं नोट हटा दूं यहाँ से, विच इज एन एसेंशियल अमाइनो एसिड, फिर बताओ आंसर क्या होगा। एसेंशियल में सर ये आएगा। एक क्या कहते सर फोर्थ। हैं? ट्रिप्टोफैन ये तीनों और वैलिन, वेलिन। तीनों ही है सर। हाँ, तीनों है। तो तीन ही ऑप्शन क्या, है। फोर क्या मिलता है यहाँ पे, ऑल, तो ऑल टिक कर दे। ठीक है, और पूछ ले आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। आर्जिन, आर आर्जिन,